ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, अपना पोता मेल चेक करो। सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया। दिन भर में चेक हो रहा है कितना देर याद करते हैं। सेवा और याद दोनों साथ साथ चले। तो बहुत बच्चे पूछते हैं कि हम तो सेवा करते नहीं हैं, क्या करें। तो मनसा सेवा तो हो सकता है ना, किसी भी जगह में पहुंच जाएं कि उस एरिया में नहीं हुआ है सेवा, चलो बाबा वहाँ भी सेवा कर दो। मनसा से पहुंच जाएं और मनसा से देखिए बहुत सारी आत्माएं निकल रही है, सबको संदेश मिल रहा है। तो इस तरह से बाबा कहता है सेवा और याद साथ साथ करो। कोई भूल तो नहीं की है ये चेक करना है। दिन भर में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि तुम एक व्यापारी हो, अगर गलती करते हो तो घाटा लग जाएगा। इसलिए व्यापारी बनकर अपना पोता मेल चेक करना है। प्रश्न है, कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बनकर करते रहो तो अपार खुशी होगी। अंतर्मुखी, एकदम अंतर्मुखी का मतलब है अंतर आत्मा के अनुसार चलना। आत्मा कैसी है, सतोगुणी है, तो उस गुण के अनुसार अंतर्मुखी होकर चलना तो कैसे अपार खुशी रहेगी। उत्तर है, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है जो सामने आता रहेगा। हम जन्म जन्मांतर किसी को दुख दिए हैं, किसी को सुख दिए हैं, किसी की निंदा किए हैं, वो सारा रिटर्न आता रहेगा। उन सब से बुद्धि योग निकाल कर सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। बाप को याद करने की मेहनत करना, जो कुछ भी आ रहा है उसको स्वीकार करना है। अंतर्मुखी होना मतलब चुप होकर, मन से भी कोई आवाज़ नहीं कि हाँ क्या हो रहा है, कैसे ठीक होगा, कब तक होगा, ये सब नहीं। ये मेरा ही दिया हुआ है, वापस आ रहा है। तो चारों तरफ से बुद्धि योग हटाकर अंतर्मुखी बनकर बाप को याद करो। बाबा हम माफ़ी मांगते हैं, बाबा ये सभी बहुत अच्छे, ये मेरा दिया हुआ है। इस तरह से अंतर्मुखी मतलब अंदर में बातचीत करना है बाबा से। सर्विस का सबूत दो और अपार खुशी रहेगी। बाबा कहता है अगर सेवा आप करते चले जाते हो, विघन है लेकिन सेवा आप करते चले जाते हो तो अपार खुशी होगी और आपका चुकतू भी हो जाएगा। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते। यह तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप हुआ बेहद का बाप। रूहानी बाप यानी आत्माओं का पिता। तो रूहानी बच्चे भी हुए बेहद के बच्चे। बेहद के बच्चे हो गए ना। अब देखिए शरीर का बच्चा होगा तो एक गिनती के अनुसार होगा, एक गिनती के अनुसार होगा। और बेहद का जो आत्मा बच्चे हैं वो बेहद के अनुसार होगा। कितनी सारी आत्माएं बच्चे बन जाती हैं। तो बाप को तो सब बच्चों की सदगति करनी होती है। किस द्वारा सदगति करते? तो इन बच्चों द्वारा विश्व की सदगति करनी। किन बच्चों द्वारा? इन बच्चों मतलब ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है। तो सारे विश्व के बच्चे तो यहाँ आकर नहीं पढ़ सकते हैं। नाम ही है ये विश्व ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मुक्ति सबकी होती है, मुक्ति कहो या जीवन मुक्ति कहो। आज बाबा क्लियर कर रहा है कि मुक्ति और जीवन मुक्ति सबको देते हैं बाबा। मुक्ति में जाकर फिर सबको जीवन मुक्ति में आना ही है। तो ऐसे कहेंगे कि सभी जीवन मुक्ति में आते वाया मुक्ति धाम में आते हैं। बाबा कहता है जैसे मुक्ति धाम में सभी आत्माएं जाएंगी तो यहाँ तो कर्म भोग चुकतू करके जाएंगी, सब कुछ चुकतू करके जाएंगी। उनको रियलाइज होगा कि अब हमको गलत नहीं करना है, लास्ट वाली भी आत्मा को। और जब वो जन्म लेगी तो वो संस्कार तो आ जाएगा ना, जो अंतमति सोगति। तो जो सोच कर गए कि मुझे अब खराब नहीं करना, मुझे सबके लिए अच्छा करना है, वो संस्कार बन गया उसका। आज जब वो आया तो कितने देर के लिए संस्कार बना, बस जा रहा था तो वो अपने अंदर महसूस किया। तो जब वो जन्म लेगा तो एक दो जन्म उसका बहुत अच्छा जाएगा। उसके बाद धीरे कला तो था है नहीं, लेकिन हाँ वो रियलाइज किया, उसके कारण पहला दूसरा जन्म एकदम खुशहाल में आएगा वो। तो एक दो के पीछे आना ही पाठ बजाने के लिए है। तब तक मुक्ति धाम में उनको ठहरना पड़ता है। एक दो के पीछे आना पड़ता है, मतलब सत्युग त्रेता के बाद मुक्ति धाम में रहती है सत्युग त्रेता तक, उसके बाद आती है पिछाड़े में। बच्चों को अब रचयिता और रचना का मालूम पड़ गया है। ये सारी रचना अनादि है। रचना माना आत्मा, आत्मा अनादि है। बाबा के बच्चे जो हैं रचना वो अनादि है। रचयिता एक बाप है। यह जो भी सभी आत्माएं हैं सब बेहद के बाप के बच्चे हैं। जितनी भी आत्माएं, टोटल आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। जब बच्चों को मालूम पड़ता है तो वही आकर योग सीखते हैं। जो जब मालूम पड़ता है कि बाबा आया हुआ है तो खिंचाव होता है। जो आत्मा पहचान चुकी हैं कल्प कल्प, उन लोगों को खिंचाव होगा और वो दौड़ी चली आएंगे, अच्छा चलो देखते हैं क्या होता है।
देखने के ख्याल से वो आएंगी और यहाँ ठहर जाएंगी। तो यह भारत के लिए योग है। आप आते हैं भारत में, भारतवासियों को ही याद की यात्रा सिखलाकर पावन बनाते हैं, नॉलेज भी देते हैं कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। ज्ञान दे रहा ना बाबा, कैसे सृष्टि चक्र फिरता है, यह भी बच्चे जानते हैं। रुद्रमाला भी गाई जाती है, पूजी जाती है, सिमरन की जाती है। भक्त माला भी है, ऊंचे से ऊंचा भक्तों की माला होती है, ऊंचे से ऊंचा भक्तों की माला होती है ना। मीराबाई भक्त में गिनती होता है, फिर नारद मुनि का भी भक्तों में गिनती होता है। तो बाबा कहता है भक्त माला के बाद होनी चाहिए ज्ञान की माला। भक्ति और ज्ञान का है ना, भक्ति और ज्ञान है ना, तो भक्त माला भी, तो रुद्रमाला भी है, दोनों माला है, भक्त माला और रुद्रमाला। रुद्रमाला मतलब आत्माओं की माला, जो आत्मिक स्थिति में शरीर छोड़े, जो पहचान करके शरीर छोड़े, वो हो गया रुद्रमाला। और जो भक्त माला है, जो भक्ति के करते करते शरीर छोड़ती है, तो पीछे फिर रुंडमाला कहा जाता है। रुंडमाला क्योंकि ऊंचे से ऊंचा मनुष्य सृष्टि में विष्णु, जिनको सूक्ष्म तन में दिखाते, रुंडमाला आ जाती है उसमें, विष्णु कुल की आत्माओं में, विष्णु कुल की आत्मा में रुंडमाला। रुद्रमाला जो बाबा के बच्चे, सतयुगी त्रेता युगी बच्चे, रुद्रमाला में नहीं, यहाँ तो दे रहा ना, रुद्रमाला भी है। पीछे फिर रुंडमाला क्योंकि ऊंचे से ऊंचा मनुष्य सृष्टि में विष्णु कुल की आत्मा है, जो हाँ हाँ, तो विष्णु कुल में जाएंगे। तो विष्णु कुल में तो सभी नहीं जाएंगे ना, लक्ष्मी नारायण विष्णु कुल में है, राम सीता तो 2 कलाक कम हो जाता है। जिसको सूक्ष्म तन में दिखाते, साक्षात्कार किसका कराते, राम सीता का नहीं, विष्णु का साक्षात्कार होता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो यह है, इनकी माला भी है, ब्राह्मणों की माला, लेकिन ब्राह्मणों की माला ऊपर नीचे होती रहती है। आखिरी यह माला बन जाएगी तभी रुद्रमाला होगी, विष्णु की वैजयंती माला फिर बनेगी। रुद्रमाला माना बाबा के बच्चों की माला है ना, आखिरी यह माला बन जाएगी तब ही रुद्रमाला बनेगी। रुद्रमाला में सभी आत्माएं आ जाएंगी। और आखिरी माला मतलब ब्राह्मणों की जो माला बनेगी, अभी ऊपर नीचे हो रहा है, तो ऊपर नीचे हो रहा तो इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनी, लेकिन आखिरी में तो सब परफेक्ट बन जाएंगी कि कौन सतयुग में जाएगा, कौन त्रेता में जाएगा, कौन द्वापर में जाएगा, कौन कलयुग में जाएगा, तो वो रुद्रमाला हो गया। फिर विष्णु की वैजयंती माला भी, विजय रतन में जो आएंगे वो विष्णु कुल की माला बनेगी। तो ऊंची से ऊंचा है शिव बाबा, फिर ऊंचे से ऊंचा विष्णु का राज्य है, तो हमें दोनों में ऊंचाई पर जाना है, रुद्रमाला में भी और रुंडमाला में भी सबसे पहला स्थान लेने वाला बनना। दिखाते हैं ना, जब परम धाम में दिखाते तो आत्माओं का सिजरा दिखाते, तो सबसे जो नज़दीक की आत्मा है, बाबा की सबसे ज़्यादा शक्ति घिसती है वो, और उनसे फिर नीचे 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 ट्रांसफ़र होता है। तो शोभा के लिए भक्ति में कितने चित्र बनाए जाते हैं, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं है। तुम जो चित्र बनाते हो उनकी पहचान देनी चाहिए, तो मनुष्य समझ जाए। जो भी चित्र बनाते हैं तो उसमें दिखाए है ना, जैसे कल्प वृक्ष का चित्र बना तो उसमें दिखाते हैं ना, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण, यहाँ है राम सीता, उसके बाद जो झाड़ निकला यहाँ पर ये झाड़ निकला, यहाँ ये, तो चित्र के साथ सबको समझाना ईजी हो गया है। नहीं तो शिव और शंकर को भी मिला दिया जाता है, यहाँ पर शिव और शंकर को भी मिला दिया जाता है। तो यहाँ कोई बोलता है कि द्वापर में कृष्ण का जन्म हुआ, त्रेता में, और द्वापर में ले गए राम सीता का, द्वापर में ये कृष्ण का दिखाते हैं और त्रेता युग में दिखा देते हैं राम सीता। तो राम सीता का तो ठीक है, लेकिन जो कृष्ण को ले जाते हैं द्वापर में वो गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर शिव शंकर सबको एक कर दिया। वास्तव में यहाँ भी तो जैसे बाप दादा को एक समझते हैं ना, 2 आत्माओं का खेल चल रहा है, ये नहीं। जबकि गीता आप पढ़ेंगे ना तो गीता में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, 2 आत्माओं का बातचीत होता है। हे अर्जुन, जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, उसमें क्लियर लिखा हुआ है। तो 2 आत्मा उसमें भी बात करते हुए दिखाता है। तब यहाँ पर भी बाप दादा है, फिर शिव शंकर, ये दोनों कंबाइंड रूप दिखाया जाता है। बाबा ने समझाया है, सूक्ष्म वतन में सारी साक्षात्कार की बातें होती, वहाँ कुछ होता नहीं, केवल साक्षात्कार कराया जाता है। हड्डी मांस वहाँ होता ही नहीं, साक्षात्कार करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा भी है, परंतु वह संपूर्ण अव्यक्त ब्रह्मा है। देखिए शुरू में ही साकार ब्रह्मा जब थे, उसी में अव्यक्त ब्रह्मा का भी चर्चा बाबा मुरली के दौरान कर दिया था कि वो संपूर्ण अव्यक्त ब्रह्मा है, और ये साकार अभी संपूर्ण नहीं बना है। अभी अव्यक्त ब्रह्मा जो है वो अव्यक्त बनना है, बना नहीं है। व्यक्त ही अव्यक्त होता है, जिसको फरिश्ता भी कहते हैं। उनको सूक्ष्म तन में रख दिया गया है। सूक्ष्म तन में जाते हैं,
कहते बाबा ने सूबी रस पिलाया। अब वहाँ झाड़ आदि तो है नहीं जो सूबी रस पिलाएंगे। महसूसता होता है कि जैसे स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न में देखते हैं ना कोई मार रहा है, तो मारता तो नहीं है लेकिन दर्द का एहसास भी हो जाता है ना, मार रहा है, दुख का फीलिंग हो जाता है। तो उसी तरह सूक्ष्म तन में पिलाया कुछ नहीं जाता है लेकिन अनुभव कराया जाता है। तो बैकुंठ में है, लेकिन ऐसे नहीं कि बैकुंठ से लेकर आकर पिलाते होंगे। बैकुंठ अभी है कहाँ जो लाकर पिलाएंगे। यह सब सूक्ष्म तन में साक्षात्कार कराया जाता है कि कैसा वहाँ रहेगा। अब तुम बच्चे जानते हो कि घर वापस जाना है और आत्म अभिमानी बनना है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, यह शरीर विनाशी है। हमेशा क्या सोचना है कि मैं आत्मा विनाशी हूँ, तो आत्मा का पाठ तो चलेगा हमेशा, और ये शरीर तो नष्ट होने वाला, फिर इसके पीछे हम क्यों भागे। आत्मा का ज्ञान भी तुम बच्चों को मिलता है। वे तो आत्मा क्या है ये भी नहीं जानते। उन लोगों को यह मालूम ही नहीं कि कैसे उनमें 84 जन्मों का पाठ भरा जाता। कोई किसी को मालूम है कि 84 जन्म का पाठ इस समय भरा जा रहा है। यह नॉलेज सिर्फ बाप देते, अपनी भी नॉलेज देते हैं, अपना भी कि मैं कौन, मैं कहाँ से आया हूँ, सारा कुछ बताते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते। बस यही पुरुषार्थ करते रहो। हम आत्मा हैं, अब परमात्मा के साथ योग लगाना है। सर्वशक्तिमान पतित पावन एक बाप को ही कहते हैं। सन्यासी कहते पतित पावन आओ, सन्यासी भी कहते पतित पावन सीताराम, फिर जोड़ देते रघुपति राघव राजाराम। यही गलती करते, पतित पावन सीताराम तक ठीक है, तो कोई तो ब्रह्म को पतित पावन कर देते। अब ब्रह्म तो पतित पावन नहीं हो सकता, ब्रह्म कैसे उतर के आएगा, वो क्या करेगा, घर से कोई बन जाता है क्या। अब तुम बच्चों को भक्ति का भी ज्ञान मिलता है। तो भक्ति कितना समय चलता है, ज्ञान कितना समय चलता है, ये भी मालूम है। ज्ञान कितना समय चलता है, ज्ञान का प्रारब्ध आधा कल्प चलता है और ज्ञान तो 100 साल। हाँ, तो यह बाप बैठ समझाते। पहले कुछ नहीं जानते थे, मनुष्य होकर तुच्छ बुद्धि बने हुए थे, जैसे जानवर मिसल बन गए थे। जानवर कैसे, बस जी रहा खा रहा हो गया, लेकिन मनुष्य को ज्ञान ही नहीं था कि कैसा कर्म करना चाहिए, क्या व्यवहार होना चाहिए। सतयुग में बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि थी, तुच्छ बुद्धि और स्वच्छ बुद्धि। बुद्धि भी कितना तरह का बाबा बोलता, पारस बुद्धि, पत्थर बुद्धि, हर तरह का बुद्धि बता रहा। कितने उन्हों में दैवी गुण थे। तुम बच्चों को दैवी गुण भी जरूर धारण करना, देने का संस्कार जरूर धारण करना, हर एक को देने का संस्कार धारण करना चाहिए। कहते हैं ना, यह तो जैसे देवता है, जब किसी के लिए अच्छा करते हैं तो लोग बोलते हैं ये तो मेरे लिए देवता बनकर आया, समय पर आ गया, तो देने का संस्कार के कारण ही ना। तो वह साधु संत महात्मा लोग मानते हैं, परंतु वह दैवी बुद्धि तो नहीं होते हैं, देने का संस्कार तो नहीं होता उनके अंदर। तो रजोगुनी बुद्धि होती है, लेने का रहता है, चलो हम कुछ किए तो लो। आज साधु महात्मा भी क्या करें, बहुत हद तक लेने का ही रखते हैं। तो राजा रानी प्रजा है ना, यहाँ तो सब कुछ बनाया जा रहा, तो उन लोग क्या बनेगा, प्रजा ही बनेगा उन लोग। राजधानी कब और कैसे स्थापन होती है दुनिया नहीं जानती, यहाँ तुम नई बातें सुनते हो। माला का तो राज बाबा ने समझा दिया है कि माला का दाना कैसे कौन बनेगा, विजयी माला कौन बनेगा, फिर रुद्रमाला, रुंडमाला, सब अलग अलग चीज़ है। ऊंची से ऊंचा बाप है, उनकी माला ऊपर में है। रुद्र वह है निराकार, फिर साकार लक्ष्मी नारायण, उनकी भी माला बन सकती है, बन जाती है। ब्राह्मणों की माला भी नहीं बनती है, विष्णु की भी माला बनेगी, और रुद्र माला तो बननी ही है, लेकिन ब्राह्मणों की माला, ब्रह्मा की माला नहीं बनती है। अंत में तुम ब्राह्मणों की माला भी बन जाएगी अंत में। अभी तो क्या होता है कि ऊपर नीचे होते रहते हैं इन बातों में, लेकिन जास्ती प्रश्न उत्तर करने की जरूरत है। कौन किस माला में जा रहा है, कौन रुद्र माला में जाएगा, कौन रुंड माला में जाएगा, कौन विष्णु कुल की आत्मा में जाएगा, ये सब नहीं देखना है, हम लोगों को सोचना ही नहीं है। मूल बात है अपने को आत्मा समझकर परम पिता परमात्मा को याद करो, यह निश्चय पक्का चाहिए। मूल बात है पतितों को पावन बनाना, बस यही कार्य हम लोगों को करते रहना। किस माला में आएंगे ना, वो धीरे धीरे लक्षण आता जाएगा, खुद महसूसता होगा कि कौन किस माला में आ रहा है। सारी दुनिया पतित है, फिर पावन बनना है। मूल वतन में भी सभी पावन रहते हैं, तो सुख धाम में भी सभी पावन रहेंगे। मूल वतन में तो टोटल आत्माएं पावन रहेगी, और सुख धाम में क्या है, गिनी चुनी आत्माएं जाएंगी पावन, प्योर मन से भी और तन से भी। तुम पावन बनकर पावन दुनिया में जाती हो, गोया अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। यह भी ड्रामा में नूंद है। देख रहे हैं कि कैसे बाबा पावन बना रहा है, न चाहते हुए भी लोग पावनता में आ रहे हैं।
पवित्रता में आ रहे, ना चाहते हुए भी दोनों पति पत्नी झगड़ा हो रहा, दोनों अलग रह रहे हैं, तो क्या है ये पावन बनने का संस्कार डाल, जाओ जब तुम रह रहे हो तो हम भी रहेंगे, ऐसे ही हो गया। लेकिन फिर एक दूसरे को कर भी रहे हैं। तो बाप कहते सारे दिन का पोता मेल देखो, कोई भूल तो नहीं हुई है। व्यापारी लोग मुरादी संभालते हैं, मुरादी मतलब अपना भंडारी संभालते हैं, उसको भी कहा जा सकता है, बिजनेस संभालते हैं, यह भी कमाई है। तुम हर एक व्यापारी हो। व्यापारी कैसे हैं कि यहाँ पर देखिए, बिजनेसमैन जो रहता है अपना तन भी लगाता है, मेहनत करता है, मन भी लगाता है, मन बुद्धि लगाता है कि कहाँ कैसे लगाएं, और धन लगाता है, पूंजी लगाए बिना आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ भी हम सब व्यापारी हैं, तन मन धन समय श्वास संकल्प सब लगाते हैं, और उसका रिटर्न ना मिले हो ही नहीं सकता है, इसीलिए लगाते रहना है। बाबा से व्यापार करते हो ना, तो क्या करते, कौड़ी देकर हीरा ले लेते हैं। तो अपनी जांच करनी, हमारे में कितने दैवी गुण हैं, देने का संस्कार कितना आया है। जब तक देंगे नहीं बिजनेस होगा कैसे। तो बिजनेस करने के लिए पहले देने का संस्कार होगा। कितना बाप को याद करते हो ये भी चेक करना है, क्योंकि व्यापारी को, महाजन को तो याद करेंगे ना। जो मेरा मेन महाजन है, जो कौड़ी लेकर हीरा दे रहा, उसको कैसे नहीं याद करेंगे। तो कितना हम अशरीरी बनते जाते हैं, उसके समान बनना है ना, महाजन जैसा हम लोगों को भी मास्टर महाजन बनना है। हम अशरीरी आए थे तो अशरीरी बनकर ही जाना है, जैसे आए थे वैसे ही जाना है, तो अशरीरी बनकर रहना है। अभी तक सब आते ही रहते हैं, उस समय साकार मुरली समय आते रहते थे, अब नहीं, अब तो जाने का समय हो गया है। बीच में जाना एक को भी नहीं हो सकता है। बाबा जब आया है सबको एक साथ लेकर जाएगा, बीच में कोई भी परम धाम नहीं जा सकता है। जाना तो सबको इकट्ठा है, भर सृष्टि खाली नहीं रहती। गायन है ना, राम गयो रावण गयो, गयो सकल परिवार, परंतु रहते दोनों हैं। तो एक साथ जाने का मतलब, जैसे सतयुगी आत्मा पहले जाएगी, फिर त्रेता युगी आत्मा जाएगी, और सतयुगी आत्मा में भी नंबरवार जाएगी। ऐसा नहीं कि एक ही बार, जैसे लास्ट आबादी होगा 2-3 करोड़, तो 2-3 करोड़ एक साथ थोड़ी जाएगी, 8 जाएगी, 108 जाएगी, 16,108 ऐसे करके जाते जाएगी, फिर नीचे ऐसे उतरते जाएगी। मतलब एक चक्र है, ऐसे जाते जाएगी, ऐसे उतरते जाएगी। तो फिर बाबा कहता है रावण संप्रदाय जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता है। रावण संप्रदाय जो जाता है फिर लौट कर 2500 साल नहीं आता है, बाकी यह बच जाते हैं। यह भी आगे चलकर सब साक्षात्कार होना है, यह जानना है कि नई दुनिया की स्थापना कैसे हो रही है, पिछाड़ी में क्या होगा, फिर सिर्फ हमारा ही धर्म रह जाएगा। बाबा कहता केवल हमारा धर्म रह जाएगा। सतयुग में तुम राज्य करोगे, कलयुग खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग को आना है। अभी रावण संप्रदाय और राम संप्रदाय दोनों है कि नहीं, एक तरह, और रावण संप्रदाय ज़्यादा है, ज़्यादा लोग विकार में हैं, और बाबा के बच्चे थोड़े हैं, लेकिन एक एक बच्चा अनेकों पर भारी पड़ सकता है। बाबा के बच्चे, राम के बच्चे अनेकों पर भारी पड़ता, क्योंकि उनके अंदर पवित्रता की शक्ति है। संगम युग पर ही ये सब खेल होता है, राम का भी खेल और रावण का भी खेल। बड़ा मजा आ रहा ना कि हजारों पर भारी पड़ जाते। पावनता की, ये पवित्रता की निशानी है कि आप अनेकों पर भारी पड़ सकते। इसीलिए बाबा कहता है कि पवित्र बनो, योगी बनो। तो अभी तुम यह सब कुछ जानते हो। बाप कहते बाकी जो कुछ राज है वह आगे चलकर धीरे धीरे समझते चले जाओगे। जो भी राज नहीं समझ में आ रहा तो नज़दीक पहुँचेंगे तो समझ में आ जाएगा, याद आ जाएगा। जो रिकॉर्ड में नूंद है वह खुलते चले जाएंगे, तुम समझते जाओगे। इन एडवांस कुछ नहीं बताएंगे बाबा, इन एडवांस में कुछ नहीं बताएंगे कि कब क्या होगा। एक बार बंद कर। बाबा कहता है इन एडवांस बाबा पहले से कुछ नहीं बताएंगे। जैसे जैसे देखिए, अगर बता भी देंगे ना तो आप समझ नहीं पाइएगा। बच्चा को अगर बता दिया जाए पहले से, एप्पल बॉय ABCD पूरा सीखा नहीं है, और उसको बता दिया जाए एप्पल बॉय, तो सीखेगा क्या। तो इसी तरह बाबा भी कहता है कि बच्चे इन एडवांस हम कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि समझ में भी नहीं आएगा अगर बाबा बता दे। अभी देखिए बहुत बच्चों को ऐसा ना कि 7 डेज कोर्स कराइए, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, ऐसे बोल देते हैं हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि उसका बुद्धि अभी चारों तरफ भटका हुआ रहता है, तो नहीं समझ में आता है। तो यह भी ड्रामा का प्लान है, रिकॉर्ड खुलता जाएगा, बाबा बोलता जाता है, तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातों की समझ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे रिकॉर्ड बजता जाएगा वैसे वैसे बाबा की मुरली चलती जाएगी। ड्रामा का सारा राज सारा भरा पड़ा है। ऐसे नहीं कि रिकॉर्ड में से सुई उठाकर बीच में रख सकते हो,
तो रिपीट हो नहीं है। मतलब सुई कांटा को अगर उठाकर और 10 बज रहा 12 पे रख देंगे तो 12 बज जाएगा, नहीं ना बजेगा। तो बाबा कहता है कि रिकॉर्ड से सुई उठाकर बीच में रख सकते हो तो वह रिपीट हो नहीं, वह फिर भी रिपीट होगा, वह फिर वही रिपीट होगा। मतलब जितना टाइम है हाँ वो वैसे ही रिपीट होगा। आप 10 बजे की बजाय कांटा निकाल कर 12 पे रख देंगे तो 12 तो नहीं बज जाएगा ना, वो उसी टाइम से चलता रहेगा। भले आपका घड़ी खराब हो जाए लेकिन घड़ी चलेगा एक्यूरेट। नई बात नहीं है, बाबा का भी घड़ी इसी तरह है कि आप सोचेंगे कि पहले से सब कुछ जान जाएं तो आपका बुद्धि में ठहरेगा ही, समय के अनुसार ही सब कुछ ठहरेगा। तो बाप के पास जो नई बात होगी वह रिपीट होगी, तुम सुनते और सुनाते जाओगे। बाकी सब गुप्त है। कितना तरह का सवाल आता था। सबसे पहले तो बाप शब्द अच्छा नहीं लगता था हम लोगों को कि बाप शब्द क्यों यूज होता है, बाबा शब्द अच्छा है, पिता शब्द यूज है अच्छा लगेगा, लेकिन बाप अच्छा नहीं लगता था शुरू में कि क्या बाप ऐसे बोला, बाप ऐसे बोला, ये सब सुनने में अच्छा नहीं लगता। तो लोग सवाल करते थे कि ये भाषा क्यों यूज हुआ। तो मेरे मन में भी आया था कि हम लोग क्यों यूज करते ऐसा। तो जब धीरे धीरे पढ़ बोले चलो बाबा जिस दिन बताने का होगा बता देगा। तो एक बाबा टच किया कि बाप इसलिए बोलता है बाबा क्योंकि शिव बाबा तो निराकार है, वो तो उसका कोई भाषा नहीं है, उसको कुछ नहीं है, आत्मा है, वो ब्रह्मा तन में आया। तो ब्रह्मा जो है ना कराची में रहने वाले थे, वहाँ का भाषा कराची पाकिस्तान का भाषा है, सिंध में, सिंध हैदराबाद के थे तो वहाँ का भाषा ना छोरा छोरी बाप दादा यही भाषा है। तो शिव बाबा आया तो वही भाषा यूज किया, तो क्लियर हो गया कि बाप शब्द यूज क्यों हुआ। तो यह राजधानी स्थापन हो रही है, ये ज्ञान धीरे धीरे समझ में आ रहा है। सारी माला बन रही है, अलग अलग जाकर रजाई में तुम जन्म लोगे। राजा रानी प्रजा सब चाहिए ना, सब कुछ तैयार करना और पता भी चलता कौन राजा बनेगा, कौन रानी बनेगी, कौन प्रजा साहूकार, सब कुछ यहाँ पता चलता, सब कुछ। यह सब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट बोल देंगे आप प्रजा बनने वाली हो तो अच्छा लगेगा किसी को, बोलना नहीं है, बुद्धि से समझ की बात है। अभी भी तुम्हारी वहाँ बहुत खातरी होती है। बाबा कहता प्रैक्टिकल में जो होगा देखा जाएगा। जो यहाँ से जाते हैं वह अच्छे साहूकार के घर जाकर जन्म लेते। जो बाबा के बच्चे हैं ज्ञान सुन लिया, अगर वो शरीर छोड़ेंगे तो बाबा क्लियर कर रहा है कि वो साहूकार के घर जन्म लेंगे। सत्युग तो नहीं होगा लेकिन बहुत खातरी होगा उस बच्चे का। अभी भी तुम्हारी बहुत खातरी होती है ना, इस जन्म में भी तो खातरी हो रहा है, लेकिन आपका जब जन्म होगा ना उसमें ज्ञान नहीं रहेगा, लेकिन जहाँ भी जन्म लेंगे ये गारंटी कि बहुत अच्छे घर में जन्म लेंगे। तो इस समय भी रतन जड़ित चीज़ें सबके पास होती है ना। अभी भी देखिए बहुत बड़ा बड़ा घर है, अरबपति करोड़पति, उसके घर में देखिए बच्चों की पालना कैसे होती है। तो वैसे घरों में जन्म होता जो ज्ञान सुन रहे हैं, ज्ञान रतन धारण कर रहे हैं, परंतु उन्होंने इतनी पावर नहीं, पावर तुम्हारे में है, पावर तुम्हारे में है। क्यों? क्योंकि वो उतना ज्ञान लेकर चले गए एडवांस पार्टी में। इसीलिए बाबा कभी कभी बोलता है ना एडवांस पार्टी को भी सकाश दो, लेकिन वो अगर वो संस्कार पावरफुल लेकर गए हैं ना, आज मोदी कहाँ से संस्कार लाए देखते हैं, उनका किसी भी आत्मा के प्रति खराब शब्द निकलता है बहुत संभाल कर बोलते हैं और सबको लेकर चलने का ताकत, क्या देश क्या विदेश सबकी सरकारें झुक रही है उनके आगे। तो और कितना पवित्रता है उनके अंदर, कभी विकार में नहीं गए। उनका खान पान देखिए एकदम शुद्ध है, उनका उठना बैठना चलना देखिए, अमृत वेले उठना, योग करना, योगा करना, एक्यूरेट संस्कार है। द्रौपदी मुर्मू आई तो वो तो खैर सब कुछ करके आई इस जन्म में, लेकिन आई ना इतना ऊंचा पोस्ट में क्योंकि उसका धारणा भी उसका भी मजबूत है। तो जो बाबा के यज्ञ में आता है और बहुत अच्छे से धारणा करता है उसका खाली नहीं जाता है, उसका खाली नहीं जाएगा। तो तुम यहाँ जहाँ जाओगे वहाँ अपना शो भी करोगे, बहुत अच्छा आपका प्रारब्ध बन कर जाएगा। तुम तो ऊंचा बनते हो तो तुम जाकर वहाँ दैवी चरित्र दिखाओगे। आसुरी बच्चे जन्मते ही रोते हैं, गंदे भी होते हैं वो, तुम तो बड़े कायदे से ही पलोगे। बाबा कहता ना कि तुम्हारा जब जन्म होगा ना तो तुम्हारा पालना इतना सुंदर होगा ना, इसलिए नशा रखना है, शरीर छोड़ने का भी नशा रखना है कि हम जाएंगे तो बहुत अच्छे घर में जन्म लेंगे। गंद आदि की बात नहीं है, बहुत अच्छी पालना होती है। आजकल के बच्चे तो गंद में ही पड़े रहते, छोड़ देते, क्या कितना पाले हैं, छोड़ देते, जैसे तैसे पला रहा बच्चा,
सतयुग में ऐसी बातें हो न सके, फिर भी हेवन है ना, वहाँ बांस आती नहीं, कहना पड़े जो अगरबत्ती जलाओ, ऐसा नहीं होता वहाँ। अगरबत्ती वहाँ देखिए, यहाँ तो फूल भी लेंगे ना, तो फूल को नज़दीक लाएंगे तब खुशबू आता है। खुशबू है आजकल, अब अभी से कुछ साल पहले ही था खुशबू थोड़ा सा कि उसका सुगंध चारों तरफ फैलता था, लेकिन अभी नहीं है। और बाबा कहता वहाँ अगरबत्ती जलाने का ज़रूरत ही नहीं, वहाँ इतना खुशबू रहेगा, हवाओं में भी। बगीचों में बहुत खुशबूदार फूल होंगे, यहाँ के फूलों में इतनी खुशबू नहीं। वहाँ हर एक चीज़ 100% खुशबू रहती है, यहाँ 1% भी नहीं खुशबू। वहाँ तो फूल भी फर्स्ट क्लास होंगे। यहाँ भल कोई कितना भी साहूकार हो तो भी इतना नहीं है साहूकार जितना सतयुग में होंगे। जितना भी यहाँ अरबपति हो जाए, लेकिन सोने का महल बना सकता है क्या? सोने का महल नहीं बना सकता है। वहाँ तो किस्म किस्म की चीज़ें होंगी, बर्तन आदि सब सोने के होंगे। बाबा स्वर्ग घुमा रहा है, इसलिए तैयारी, इसलिए लालच दे रहा है बाबा। तो यहाँ जैसे यहाँ पत्थर, वहाँ सोना ही सोना पड़ा होगा। रेती भी सोने की होती है वहाँ। विचार करो कितना सोना होगा वहाँ। हाँ, सोना का होगा, जिससे मकान आदि बनेंगे। वहाँ ऐसी मौसम होगी, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी। वहाँ गर्मी का दुख नहीं जो पंखे चलाने पड़े उसका नाम है स्वर्ग। वहाँ ना हमेशा बसंत ऋतु रहेगा, हमेशा, मतलब ना ठंडा ना गर्मी ना बरसात, हमेशा बसंत के ऋतु रहेगा। तो तुम्हारे जैसे पद्मा पदम भाग्यशाली कोई बनता है क्या? तुम्हारे जैसा बनेगा कोई? इसीलिए नशा रखना है कि बाबा हमको और अच्छा करना है, क्योंकि ऊंचा पद लेने का एक ही जन्म है। एक जन्म आप करते हैं ना, तो हर जन्म में आपका ऊंचा पद होगा, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग, हर जन्म। देखिए ब्राह्मणों में भी ऊंचा पद हो रहा है, ब्राह्मणों में भी। तो लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा गाती हैं, उनको जो ऐसा बनाते हैं उनकी कितनी महिमा चाहिए। अब जो ऐसा बना रहे हैं तो शिव बाबा की महिमा तो होनी चाहिए ना, इसीलिए उनका हर रूप से पूजा होता है। महाकाल का रूप अलग है, अमरनाथ के रूप में अलग पूजा होता है, सोमनाथ के रूप में अलग पूजा, उनका हर कर्तव्य का पूजा होता है। तो पहले होती अव्यभिचारी भक्ति, फिर देवताओं की भक्ति शुरू होती है, वह भी भूत पूजा ही कहेंगे। भूत पूजा माना 5 तत्वों की पूजा, शरीर की पूजा। निराकार की पूजा तक ठीक है, लेकिन शरीर की पूजा भूत पूजा हो गई। शरीर तो वह है नहीं, 5 तत्वों की पूजा होती रहती, मतलब मूर्ति बनाते हैं तो जो कृष्ण का है तो शरीर तो छोड़ चुके, उसको तो जलाया जा चुका है, ख़त्म कर दिया, तो वो भूत पूजा हो गया। शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। पूजा करने के लिए कोई भी चीज़ का, वह सोने आदि का बनाते हैं पूजा करने के लिए। शिवलिंग हीरे का या सोने का बनाते हैं ना, या पत्थर का ही, तब तो पूजा करते हैं। आत्मा को थोड़ा ही सोना कहेंगे। आत्मा किस चीज़ की बनी हुई जानते हो? आत्मा किस चीज़ की बनी रहती है? शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है, आत्मा। शिव का चित्र किस चीज़ का बना हुआ है वह झट बताएंगे, शिव का चित्र। परंतु आत्मा परमात्मा किस चीज़ का बना हुआ ये कोई नहीं बता सकता। सतयुग में 5 तत्व भी शुद्ध होते, यहाँ अशुद्ध है। आत्मा और परमात्मा एक लाइट है और कुछ नहीं, मतलब वो कुछ से बना ही नहीं है, वो अविनाशी, इसीलिए अगर कुछ से बनता तो विनाश हो जाता। तो बाबा कहता है यहाँ अशुद्धि शरीर भान है। तो पुरुषार्थी बच्चे ऐसे ऐसे ख्यालात करते रहेंगे। बाप कहते इन बातों को छोड़ भी दो, इन बातों को भी छोड़ दो, क्या किस चीज़ से बनेगा वो सब छोड़ देना, केवल तुम सोचो कि पुरुषार्थ करना है, सतयुग में अच्छा जन्म लेना है, जो होना वो होगा। पहले बाप को याद करो, चारों तरफ से बुद्धि हटाकर माम एकम याद करो, विक्रम विनाश करो। बाबा कहता है ना, कुछ भी हो तुमको सहन करके अपने विक्रम विनाश करना है, क्योंकि जितना चुकतू अपने अच्छे से करेंगे, अपना अच्छा कर्म से करेंगे, उतना ऊंचा पद लेंगे। इसीलिए सहने में भी बाबा कहता है नंबर 1 बन जाओ, सहन शक्ति के मामले में भी नंबर 1 बनो। जो कुछ सुनते हो उन सब बातों को छोड़ दो, पक्की बात करो कि हमको सतो प्रधान बनना है। जो कुछ भी होता है, कोई गाली दिया, कोई कुछ किया, बातों को छोड़ दो। हमेशा याद रहना चाहिए कि मुझे सतो प्रधान बनना है, सतो प्रधान रट लगा दे, मुझे और अच्छा बनना है। देखो सतयुग में तुम्हें कल्प कल्प जो हुआ होगा वही होगा। हर कल्प में क्या मिला है, हमेशा नशा रखे कि हम सबसे ऊंची पोस्ट में आसीन हुए हैं, उसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। जब ऊंचा पोस्ट के लिए आप तैयारी करेंगे आप ज़रूर पहुंचेंगे, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो मूल बात है बाप को याद करो, या मेहनत करनी है वह पूरी मेहनत करो। बाबा कहता पूरा मेहनत करो, थोड़ा बहुत क्यों करेंगे, करना है क्या, थोड़ा थोड़ा पूरा मेहनत करना है। तूफान तो आएंगे,
बहुत आते हैं। बाबा कहता विघन तो आएंगे, आप ऊपर जब चढ़ेंगे ना तो विघन आपको तंग करेंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे पूरा, लेकिन बोलते हैं सच की नैया हिलेगी डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। पक्का है ना? डूबा किसी का विघन तो आ रहा लेकिन डूबा तो नहीं। जन्म जन्मांतर जो किया, जो कुछ किया वो सामने आता है ना। अब जन्म जन्मांतर किसी को दुख दिए तो वो आएगा ना सामने। जो को सब तरफ से बुद्धि को हटाकर मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो, अंतर्मुखी हो जाओ। बाबा वाह बाबा हमको क्या मिलने जा रहा है। अंतर्मुखी अपने अंदर में बातचीत करना बाबा से। मुंह से बोलेंगे हमको भगवान मिल गया, ऐसे कोई नहीं विश्वास करेगा। आपका स्थिति जब बनने लगेगा तो स्वतः ही लोग बोलेंगे हाँ भगवान मिला है। तो तुम बच्चों को स्मृति आ गई है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अगर पूरी तरह से आ जाए ना सबको कि भगवान मिला, लग जाएंगे कि पुरुषार्थ करना है। सर्विस से भी मालूम पड़ जाता है कि कैसे बच्चे हैं। सर्विस करने वालों को सर्विस की खुशी रहती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी सर्विस का सबूत भी मिलता है कि बहुत अच्छा सेवा करते हैं, बहुत चारों तरफ के बच्चों को निकालते हैं। पंडित बनकर जा आते हैं, कौन महारथी घुड़सवार और प्यादे वो झट पता चल जाता है ना, कोई महारथी है कौन घुड़सवार है। बहुत क्लियर बाबा बताए कि घुड़सवार, पहले सोचते थे कि कितना अच्छा राजा लोग रथ पर चलता है, क्या भाग्य इन लोगों को दे दिया भगवान जब चुन, लेकिन पुरुषार्थ से मिला है, भगवान नहीं दिया है भाग्य, पुरुषार्थ से मिला। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, दूसरी सभी बातों को छोड़ो, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करना है। क्या करना है? बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सत्व प्रधान बनने के लिए आज शरीरिक बनने का केवल अभ्यास करो, दैवी गुण धारण करो। देने का संस्कार, जितना आप देंगे उतना भरपूर होंगे, इसलिए देने का संस्कार बार बार बाबा रिपीट करता है कि बच्चे तन का भी सेवा खूब करो। मत सोचो कि घर वाले 10 लोग हैं नहीं कर रहे काम, मत करो। दादी गुलजार से बाबा बोलता था ना, बच्चे तुम सेवा करो, हर जन्म का ये फ्री का दास दासी मिलेगा। अगर कोई काम नहीं कर रहा घर में आपको करना पड़ा, करो फ्री का, उतना लोग आपका दास दासी बने तो खुशी होगा ना। इसलिए सेवा करते जाए। ऐसे कहीं जाते हैं या घर में तो बोलते हैं हम लोग सारा काम कर लेते, क्यों? हम लोगों को नहीं लेना है किसी का सेवा इस जन्म में, ताकि हर जन्म में हम लोग राजपाट करें, तो इसीलिए सेवा करना है। दैवी गुण धारण करना, बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाओ। हमारे राज्य यानी स्वर्ग में क्या क्या होगा ये सब सोचना है। यहाँ की बातों को क्या सोचना, वो ऐसे कर रहा वो ऐसे कर रहा, छोड़ो। कलयुगी दुनिया की बातों को छोड़ो, सतयुगी दुनिया की बात करो, उस पर विचार करो, अपने को उस जैसा लायक चरित्रवान बनाओ। यहाँ से बुद्धि योग निकाल देना, यहाँ का कुछ भी याद नहीं करना है। वरदान सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सभी हद की चाहना से परे हो जाओ, सदा संपन्न और समान बनो। बाबा कहते हैं ना, बोलते हैं ना, कोई भी भक्ति का सॉन्ग गाते थे, जो करे सेवा वो पावे मेवा, है ना। तो कौन सी सेवा करे पता ही नहीं था, तो अभी हम लोगों को पता पड़ रहा ना क्या सेवा करनी है। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। जितना आप सेवा करेंगे जन्म जन्मांतर के लिए मेवा खाएंगे, और स्वस्थ शरीर इसी जन्म में भी मिलेगा। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनावे तो वो सेवा सेवा नहीं। अगर आप सेवा करें, कितना सेवा करें, कोई तो करता ही नहीं, वो सेवा आपको फल नहीं देगा। ये याद रखें। अगर आपके मन में आ गया कि केवल हम ही करें, कोई तो नहीं करता, तो वो आपका सेवा निष्फल हो जाएगा। ये भी है यहाँ का। इसीलिए सेवा करें तो दिल से सेवा करते चले जाए, बस हर दिन मुझे सेवा करनी। ऐसी सेवा भल छोड़ दो, मत करो। अगर मन में संकल्प विकल्प चल रहा तो मत करो। बाबा क्लियर कर रहा, मत करो ऐसा सेवा। सेवा करो तो दिल से सेवा करो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। आप संतुष्ट रहो तो ही ठीक है। अगर संतुष्टता नहीं है कोई सेवा में तो भल छोड़ दो। तो जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। बाबा कहता तन और मन दोनों से तृप्त हो जाओ, और तृप्त तब होगे जब मन से भी और तन से भी एकदम शुद्ध वाइब्रेशन से सेवा करेंगे। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा नहीं होगी। मान शान मिले, कोई सेलिब्रेशन दे हमको, बड़ाई दे हमको कि आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी नहीं सुनने का इच्छा रखना है। किनारा कर दे, बड़ाई सुनने से क्या मिल जाएगा। आज बड़ाई की ना, बोलते ना कि किसी को एकदम पालकी पे बैठाएं और थोड़ा सा कुछ किया तो जमीन में पटक दिए, तो वैसा बैठना है क्या। तो हम लोगों को बाबा से बड़ाई लेना है।
तो बाबा कहता साधनों की भूख नहीं रखनी है, ये मिल जाए, कोई साधन नहीं। बाबा जब तक रहा छोटी सी कुटिया में रहा, और उसी कुटिया से आज तक सेवा हो रहा। आज भी जाते हैं तो 4 धाम का यात्रा में कुटिया में जाते हैं ना, कितना अच्छा लगता है। तो वे हद की सर्व चाहना से परे रहेंगे। जो सतयुगी आत्मा होगी उनको हद की कोई चाहना नहीं होगी। वो सदा संपन्न और समान होंगे, बाप समान, और संपन्न होंगे मतलब देने वाले होंगे। कितना दें, यानी आपके पास कम है, हिसाब है, देते जाएं, आप भरपूर हैं। स्लोगन है सच्चे दिल से करो, निस्वार्थ सेवा करो, तब आगे बढ़ना होगा। आगे आप तभी बढ़ पाएंगे जब निस्वार्थ और सच्चे दिल से सेवा करेंगे, अर्थात पुण्य का खाता जमा हो जाएगा। तो ये पुण्य का खाता जमा करना है। ओम शांति।